ठीक, उसी वीडियो क्रम को आगे हम बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बेटा इससे, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम पढ़ेंगे जीके के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और बेटा मैं बता दूं आज की वीडियो आपके लिए रामबाण रहेगी, ठीक, क्योंकि मैं कंबाइंड लेके आया हूं, चाहे वो एंशिएंट की हिस्ट्री हो, चाहे वो मॉडर्न की हिस्ट्री हो, चाहे वो मिडिवल की हिस्ट्री हो। ठीक है, मैं तीनों हिस्ट्रियों को आज में मिक्सअप करके लाके आया हूं। ठीक है, चलिए चलते हैं, तो इसी क्रम में वीडियो को अपने आगे शुरू करते हैं। चलिए बेटा हम चलते हैं, शुरू करते हैं, आगे क्वेश्चन क्या लगा हुआ। ठीक है, चलिए तो क्या है सीरीज, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक मिनट वेट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए। चलिए बताइए कि गौतम बुद्ध जो थे इन्होंने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे। गौतम बुद्ध के बारे में सबको पता है बेटा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। ठीक, तो बताना है आपको कि गौतम बुद्ध जो थे इन्होंने सबसे ज्यादा अपने संदेश कहां पे दिए, उपदेश मतलब संदेश कहां पे दिए। क्या सारनाथ में दिया, क्या कपिलवस्तु में दिया, क्या श्रावस्ती में दिया, या फिर लुम्बिनी में दिया। चलिए बताइए कहां दिए थे। ठीक, सबसे पहली बात जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने सबसे ज्यादा उद्देश्य अगर कहीं पे दिया है तो आपके बहराइच के पड़ोस में एक जिला है जिसका नाम है श्रावस्ती। कौन सा जिला है, श्रावस्ती। तो श्रावस्ती जिले में क्या है, गौतम बुद्ध बहुत ज्यादा उपदेश दिए। डाउट्स, चलिए बेसिकली लुम्बिनी जो है, यहां पर लुम्बिनी में बेटा क्या होता है, गौतम बुद्ध जी जो थे इनकी जन्म होती है। किसकी, गौतम बुद्ध की। कहां, लुम्बिनी में जन्म होती है, जो कि नेपाल में पड़ता है। डाउट्स, चलिए सारनाथ है, इसको भी एक्सप्लेन कर दें बेटा। जो सारनाथ है, जब गौतम बुद्ध 30 वर्ष के अवस्था में घर त्याग दिए, उसके 5 साल बाद इन्हें जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो लगभग 35 वर्ष की अवस्था में जब ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक, तो सबसे पहला उपदेश जो कहीं दिया था, मतलब सबसे पहले कहीं ज्ञान बताया था, तो वो कहां बताया था, सारनाथ में। कहां बताया था बेटा, सारनाथ में। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने सबसे पहला अगर उपदेश कहीं पे दिया था तो कहां पे दिया था, सारनाथ में, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, इसी के जो सारनाथ है, इसी क्रम, इसी को हम गौतम बौद्ध धर्म में इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, क्योंकि काफी लोगों ने धर्म को अपने परिवर्तन कर लिया था, तो इसीलिए सारनाथ पे जब लोगों ने पंडितों को जब ज्ञान दिया था, ठीक, तो इसी घटना को गौतम बुद्ध के जो ग्रंथ पाओगे उसमें पाओगे, इसी को घटना को बोलते हैं हम धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लगा, बहुत मजा आ रहा होगा क्योंकि मैं बेटा देख रहे हो आपको बेसिक से स्ट्रॉन्ग बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आप लोगों को कुछ दिख रहा हो, एक ज्वाइंट टेलीग्राम चैनल फॉर पीडीएफ एमएमएम सक्सेस होगी। ठीक है, यानी अगर आप जो वीडियो में पढ़ा रहा हूं इस वीडियो के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं अभी लिंक डाल दूंगा वीडियो में पीछे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लें, वहीं पे मैं पीडीएफ दे देता हूं बेटा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिससे आपको रिवीजन करने में, फास्ट रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्रम में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लगा हुआ है देखते हैं। लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा है। लिखा है, इनमें से किसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए कि इनमें से कौन है जिससे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से। क्या चंद्रगुप्त प्रथम को, क्या चंद्रगुप्त द्वितीय को, क्या समुद्रगुप्त को, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, फिर इनमें से सभी को बोलते हैं। नहीं बेटा, सबसे पहले हम किसी को चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनको हम जानते हैं विक्रमादित्य के नाम से। किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से जानते रहे ना। ठीक, डाउट्स। समुद्रगुप्त बेटा, समुद्रगुप्त एक ऐसा राजा है जिसे हम 12 यानी 24 यानी 12 उत्तर 12 दक्षिण राजाओं का क्या बोलते हैं, विजेता बोलते हैं, यानी 24 राज्यों का विजेता बोलते हैं समुद्रगुप्त, और एक नाम से वो जानते हैं। इसे हम प्राचीन भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। किसको, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को हम नेपोलियन के नाम से जानते हैं, इसी जानने में डरता। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो चलते हैं। मजा आ रहा होगा आपको, आशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। चलिए बताइए कि जब जलियांवाला बाग हुआ था अमृतसर में 13 अप्रैल 1919, याद करिए, ठीक, तो उस समय का भारत का गवर्नर जनरल कौन था। चलिए बताइए किसने गोली चलाने के लिए आदेश दिया था। क्या जनरल डायर था, क्या लॉर्ड इरविन था, या लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चलिए बताइए कौन था। ठीक, तो सब लोगों को पता, कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको नहीं पता होगा। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, क्या है, जनरल डायर। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जनरल डायर था। ठीक है, डाउट्स। चलिए हाँ, इसमें एक क्वेश्चन दिख रहा है, लॉर्ड इरविन। बेटा, जब महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया था, ठीक, यानी जब दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया था, ठीक, तो महात्मा गांधी जो 11 सूत्री मांगे थी वो इरविन नहीं मांगी थी, इसलिए उसको हम इरविन समझौता भी बोलते हैं, गांधी इरविन समझौता। एंड आउट। डलहौजी दिख रहा है, लॉर्ड डलहौजी। बताया डलहौजी कब था, आप लोग इससे बहुत परिचित होंगे। लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी का हत्या नीति, इसी के द्वारा हत्या नीति लाया गया था कि अगर किसी राज्य का राजा मर जाता है, अगर उसका पुत्र नहीं है तो उसके राज्य को ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया जाएगा। ये किसकी नीति थी, लॉर्ड डलहौजी की। ये कब से कब तक था, 1848 से लेकर बेटा 1854 ईस्वी तक था। ठीक,
और 1856 तक था। 1857 में पता है आपको क्या हुआ था? बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, जिसे हम बोलते हैं 1857 की क्रांति। शायद मैं बता चुका हूं पहले ही। चलिए लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। मजा आ रहा होगा बेटा, पूरी वीडियो देख के जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? चलिए बताइए कि रॉलेट एक्ट हमारा कब पारित हुआ था? क्या 1918 में, क्या 1919 में, क्या 1920 में, या फिर 1921 में? चलिए बताइए कब चालू हुआ था? क्या 1918 में? सब लोगों को पता है रॉलेट एक्ट बेटा 1919 ईस्वी में लाया गया था। कब लाया गया था बेटा? 1919 तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी को सर जी लॉक किया जाए, क्योंकि रॉलेट एक्ट सर मेरा 1919 में आया था, मेरा नहीं है बेटा, ये अंग्रेजों का था। ठीक, गलती से निकल गया। ठीक था क्या ये रॉलेट एक्ट? हाई रॉलेट एक्ट क्या? सब पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट 1919 रटते हैं, रटो मत, समझो। हाई क्या रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट, मतलब एक ऐसा नियम था जिसके तहत किसी भी भारतीय को उठा के बिना किसी अपील, बिना किसी दलील, बिना किसी वकील के 2 साल की सजा हो जाती थी। ठीक, इसीलिए इसे हम नो अपील, नो वकील, नो दलील का एक्ट भी मानते हैं ना कि इन्हें कि अगर कोई अंग्रेज आपको उठा लेता था तो बिना कोई वकील के, बिना कोई अपील के, बिना कोई दलील के आपको 2 वर्ष की सजा हो जाती थी, आप 2 वर्ष जेल में रहेंगे। ठीक, वही रॉलेट एक्ट के विरोध में बेटा हमारा जलियांवाला हत्याकांड होता है, जो आप सुने हो, पढ़े हो, अभी प्रीवियस पॉइंट में आया, जो जलियांवाला बाग होता है 13 अप्रैल 1919 को, इसी के विपक्ष में होता है। समझ पाए कि नहीं? चलिए देख लो, मैं पॉइंट में करंट बता रहा हूं, तो करेक्ट ऐसे पॉइंट पढ़िए, बहुत मजा आएगा हिस्ट्री पढ़ने में, समाज विज्ञान पढ़ने में। हाई स्कूल वाले बच्चे पूरी वीडियो देखा करिए, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे फंसेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाई स्कूल का क्वेश्चन है, मैं वहीं से उठाया हूं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए बेटा, आप लोग व्यापार के बारे में पढ़ते होंगे सेकंड समाज विज्ञान में, तो बताइए विश्व व्यापार संगठन जो है WTO वर्ल्ड टर्मिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बताइए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? क्या 1980 में, या 1995, या 1999, या फिर 2000 में? ठीक बेटा, मैं बता दूं, बेसिकली भारत जो संगठन, जो विश्व व्यापार संगठन का, वो तो है 1947 से, जब से देश आजाद हुआ है, लेकिन स्थापना जो रियल में हुई है वो बेटा हुई है 1 जनवरी 1995 को। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए सर जी। ऑप्शन बी कब होगा, कब हुई है इसकी स्थापना? 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मजे आ रहे हैं, तो क्यों ना बेटा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही मजे लेने के लिए, ताकि पेपर में भी तो मजे आएंगे तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो बेटा, हमारा संविधान जब बना था तो उसकी एक समिति नहीं थी, बहुत सारी समितियां, लगभग 14 समितियां थी। ठीक, तो उसी समिति में से एक समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। क्या उसके अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए, अध्यक्ष मतलब मेन प्रेसिडेंट कौन थे? क्या राजेंद्र प्रसाद थे, क्या भीमराव अम्बेडकर जी थे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर इसमें से कोई नहीं? ठीक, तो सबको पता है, बहुत परिचित हो कि संविधान के मेन अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे। बेटा वो मेन अध्यक्ष उसके नहीं थे, मेन अध्यक्ष थे बेटा प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे कौन? भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ठीक, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। समझे कि नहीं? अगर तुमसे ये पूछ ले कि संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, चलिए चलते हैं। पीटी नेहरू सबको पता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अभी आने वाले पॉइंट्स में बताऊंगा इनके बारे में। और क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते बेटा। लिखा है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? मतलब कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुई थी, 1885 में हुई थी, लेकिन कुछ समय के बाद कांग्रेस का आपस में विभाजन, मतलब कट गई थी 2 भागों में। ठीक, तो कब हुआ था ये चीज बताइए। क्या 1916 में हुआ था, या 1915 में हुआ था, या फिर 1906, या फिर 1907? ठीक, तो सबको पता है बेटा कांग्रेस का विभाजन हमारा हुआ है कब? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए सर जी। 1907 में, 1907 ईस्वी में। क्यों होता है कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में, क्यों हुआ? अरे ऑप्शन में मिला चला तो हमारी क्या गलत है, लेकिन ये चीज समझो क्योंकि आपको आगे चल के भी कुछ करना है। ठीक, तो आपको लॉजिक पकड़ना पड़ेगा। क्यों हुआ था मैं बताता हूं। बेसिकली कांग्रेस जो था, बेसिकली इसमें गरम दल और नरम दल दोनों साथ में थे बेटा, गरम दल और नरम दल दोनों साथ में थे। ठीक, नरम दल क्या बोलते थे कि मैं ब्रिटिश अंपायर के सामने प्यार से अपील से रखूंगा, वो मान लेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं। गरम दल क्या कहते थे कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे जब तक इन पे कोई चीजें अलग से नहीं किया, जब तक इनके ऊपर कोई अत्याचार टाइप का नहीं किया, जब तक नहीं मानेंगे। ठीक, मतलब वो थोड़ा गर्म मिजाज का। ठीक, तो इसी के चलते 1907 ईस्वी में एक अधिवेशन होता है, जो अधिवेशन भी बता देता हूं, सूरत अधिवेशन। ठीक,
इस सूरत अधिवेशन के चलते ही कांग्रेस का क्या होता है बेटा, विभाजन होता है। ठीक, और कब होता है, 1907 ईस्वी में। आपको और बता दें 1906 बताइए 1906 में क्या हुआ था, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। 1906 में बेटा इंडियन मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग थी इसकी स्थापना हुई थी कहां पे, ढाका में हुई थी, ढाका इसमें पाकिस्तान में। ठीक, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर 1915 में क्या हुआ था, चलिए बताइए, बता चुका 1915 में क्या हुआ था बेटा, 9 जनवरी 1915 को भारत और महात्मा गांधी इंडिया क्या बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब भारत आए, 1915 ईस्वी में। उसमें द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, समझे कि नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चलते हैं क्या देखते हैं, 8वां क्वेश्चन, मजा आ रहा होगा, आशा है। ठीक है, बाल दिवस कब मनाया जाता है, जैसे आज क्या है बेटा 14 नवंबर, मेरी घड़ी में दिख रहा है 14 नवंबर है। आज शायद सब लोग स्कूल गए होंगे, बाल दिवस खूब मना के आए होंगे, खूब मना के आएंगे बाल दिवस, केक काटे होंगे, प्रोग्राम किए होंगे, काफी प्रोग्राम होंगे अपनी स्कूलों में। ठीक है, तो वही बाल दिवस, इंग्लिश में तो चिल्ड्रंस डे, यानी चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, चलिए बताइए, क्या 7 नवंबर को, 14 नवंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर, चलिए बताइए आज कौन सा दिन है। सब बोलेंगे सर जी आज तो बृहस्पतिवार है, तारीख कौन सी है, 14 नवंबर। तो यानी हम बाल दिवस कब मनाते हैं बेटा, 14 नवंबर को मनाते हैं। ठीक, अब तुम्हारा क्वेश्चन सर जी क्यों मनाते हैं, रीजन, बाल दिवस क्यों मनाते हैं बेटा, बाल दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 14 नवंबर 1889, 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या होता है, जन्मदिन हुआ था। ठीक, उसी के उपलक्ष्य में हम 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारे बापू जी जो नेहरू जी थे, इनको बच्चों से बहुत प्यार था, इसीलिए हम प्यार से नेहरू जी को चाचा जी भी कहते हैं। ठीक है, एंड ऑफ बता दें नेहरू जी की डेथ कब होती है बेटा, ये होती है 27 मई 1964 ईस्वी में हो जाती है। लगभग शायद हमारे सबसे शायद ये बेटा वो प्रधानमंत्री के पद पे होते हैं। ठीक, दिल के दौरे पड़ने से इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। आपका नवा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब गए थे, आए नहीं है, ध्यान से पढ़ना है, कब गए थे, आए नहीं, आए तो 1915 में थे, 9 जून 1915 को, लेकिन कब गए थे ये बताना है, या 1902 में गए थे, या 1890 में, या 1891 में, या फिर 24 मई 1893 ईस्वी में। तो बेसिकली महात्मा गांधी जो तो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 24 मई 1893 ईस्वी को गए थे। ठीक, आज से इतने पे नहीं छोड़ दूंगा, क्यों गए थे ये बताओ, अब क्यों गए थे बताओ। बेसिकली महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, एक लोग थे जिनका नाम था बाबा अब्दुल्ला। बाबा अब्दुल्ला की मुकदमे, जो महात्मा गांधी वकील थे। ठीक, तो बाबा अब्दुल्ला जो थे उनके मुकदमे के सिलसिले से दक्षिण अफ्रीका गए थे, उनकी मुकदमे को लड़ने के लिए। ठीक, और कब गए थे, 24 मई 1893 को गए थे, लौटते कब है, 1 जनवरी 1915 को लौटते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, देखते क्या है लास्ट क्वेश्चन। इनमें से किसने करो या मरो का नारा दिया, बताओ कौन ऐसा था जिसने कहा था करो या फिर मरो, क्या चंद्रशेखर आजाद ने, क्या भगत सिंह ने, या महात्मा गांधी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, तो बेसिकली जो करो या मरो का नारा दिया था वो वैसे आदमी थे जो बोलते थे अहिंसा नहीं करना है, मतलब हिंसा नहीं करना है, हमें अहिंसा से समझना आजादी चाहिए। लेकिन एक समय जब आ गया तो उनको लगा नहीं, ये लोग हिंसा से नहीं मांगेंगे, अहिंसा करनी पड़ेगी, इस पे मतलब इन पे आप अत्याचार करना पड़ेगा तभी ये कर पाएंगे। ठीक, तो कौन था बेटा, हमारे प्यारे बापूजी महात्मा गांधी जी। ठीक है, क्या होता बेटा, अब क्यों कहा था, क्योंकि जब 1942 ईस्वी को, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, जब एक बहुत बड़ा सा भारत में आंदोलन चालू होता है जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट मूवमेंट। ठीक, जब वो मूवमेंट चालू होता है तो क्या होता है, महात्मा गांधी कहते हैं करो या फिर मरो, मतलब या तो तुम आजाद करो या फिर मार दो, या तो करो या फिर मरो। तो इन्होंने वहीं पे बताया था करो या फिर मरो, ये नारा दिया था, क्योंकि इनको लगा कि अब ये अंग्रेज है, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको अब उनकी जैसे बात करें वैसे ही उनको रिप्लाई करना पड़ेगा तभी मानेंगे। ठीक, तभी महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो का नारा दिया था। ठीक, और किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, तो आशा ये वीडियो आपको बहुत समझ में आई होगी, मजा आएगा। आज की वीडियो में देखो बेटा मैं एक्सप्लेन करके लाया हूं ताकि आपको कोई भी डाउट्स ना ले जाए। भले क्वेश्चन एक है, मैं एक्स्ट्रा भी पॉइंट बता दिया, तो इसके लिए बेटा आपको चाहिए कि